खिदमत-ए ज़िंदगी फाउंडेशन ने आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर यूट्यूबर उस्मान भारती, महक परी, अजीजा के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्रवाई की मांग को लेकर मुरादाबाद डीएम कमिश्नर को दिया ज्ञापन। खिदमत-ए ज़िंदगी फाउंडेशन ने आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर यूट्यूबर महक परी, अजीजा, उस्मान भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मुरादाबाद डीएम व कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया है। खिदमत-ए ज़िंदगी फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक चौधरी ने कहा कि महक परी, अजीजा और उस्मान भारती लगातार सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और अश्लील कंटेंट बना रहे हैं। इससे समाज में गंदा मैसेज जा रहा है और युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संबल पुलिस पहले भी इन पर कार्रवाई कर चुकी है और इन लोगों ने कहा था हम अब अश्लील कंटेंट नहीं बनाएंगे, मगर लगातार अश्लील कंटेंट ये लोग बना रहे हैं। मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन लोगों की जो आईडी हैं उन्हें तत्काल बैन किया जाए और भविष्य में जो सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बना रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। खिदमत ज़िंदगी फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक चौधरी ने मुरादाबाद डीएम व कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया है और महक परी, अजीजा, यूट्यूबर उस्मान भारती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अशफाक चौधरी, खिदमत ज़िंदगी फाउंडेशन चेयरमैन हिंदुस्तान। आज आपकी ओर से किसे ज्ञापन दिया जा रहा है और किस चीज को लेकर के ये ज्ञापन दिया जा रहा है? हम आज ये ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे और दो ज्ञापन दे रहे हैं हम, ये कमिश्नर साहब को और जिला अधिकारी महोदय को दे रहे हैं ज्ञापन। ये महक परी जो है अश्लील वीडियो बनाती हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, बहन बेटी हैं, आप इसको देख नहीं पाओगे। इतने खतरनाक विजुअल शॉट आते हैं इनके और भाषा का अश्लील वीडियो बनाती है, बहुत गंदी। तो मेरे भाई आपके भी घर में सब बच्चे हैं, बहन है, बेटी है, इस वीडियो को कोई भी मोबाइल खोल करके आप फैमिली में बैठ करके चला नहीं सकते हो। तो इतनी पीड़ा है हमारे अंदर, हमें देखते देखते काफी टाइम हो गया, लेकिन कार्रवाई भी हुई इनके ऊपर। तो वो ऐसी धारा नहीं थी, वो तत्काल जमानत हुई। तो हम ऐसी कार्रवाई चाहते हैं इनके ऊपर कि इनकी आईडी सस्पेंड हो और डिलीट होनी चाहिए पुलिस कमिश्नर की तरफ से, और इनको संगत धाराओं में चालान होने चाहिए और इनको हिदायत देनी चाहिए सजा के बाद भी कि ऐसी वीडियो का उपयोग ना करें। इस देश में कंटेंटों की कमी है। आप बताइए, इस देश में लता मंगेशकर थी, राष्ट्रपति अवार्ड मिला था उन्हें आवाज की बुनियाद पर। तो साथियों आप कैसे कंटेंट ला रहे हैं? ऐसे कंटेंटों के जरिए युवा इस देश का भटक रहा है और नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। अगर हमने आज कोई भेदभाव नहीं, हमारे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे लोग हैं, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं उनका बाइकआउट होना चाहिए इस हिंदुस्तान से, और बाइकआउट के साथ साथ उनको समाज में बैठने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 20 से 25 साल का युवा कहाँ है? गाजर मूली की तरह इनका स्वागत करें जहां जाएं, और इनको किसी प्रोग्रामों में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इस समाज को तबाह और बर्बाद करने का काम ऐसे लोगों ने किया है। कंटेंट लोग अपने आवाज के जरिए पब्लिक को इंप्रेस कर सकते हैं, पब्लिक को अपना दीवाना बना सकते हैं। ऐसे कंटेंट इस देश के अंदर हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आप इस धरने में शामिल हो और आए हो। आप इस आवाज को इस देश की संसद तक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, विधानसभा तक पहुंचाने का आप काम करें, और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ तक इस आवाज को पहुंचाने का काम करें। महक परी और उस्मान भारती, अजीजा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, आप भी हमारा सपोर्ट करिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपनी मांगों को लेकर के आए हैं कमिश्नर साहब के पास और डीएम साहब के पास। वीडियो भी वायरल हुआ भी ऑटो चालक के साथ मारपीट करने का। हाँ, तो साहब देखो, ऐसी इस समाज में आप ऐसे तत्वों को जगह दोगे तो साहब ये मसला कल आपके घर तक भी पहुंचेगा। तो आप ऐसे लोगों को जगह मत दो। कंटेंट मैंने पहले भी कह चुका हूं, कंटेंट इस देश में काफी सारे हैं जिन कंटेंटों के जरिए राष्ट्रपति अवार्ड लता मंगेशकर जी को मिला था। आप जाइए उनकी, हम मेरी आंखों में आंसू छलकाए थे जिस दिन उनका देहांत हुआ था। ऐसे कंटेंटों के जरिए पब्लिक को सींचा है। 70 साल पूरे इंडस्ट्री में रह करके पब्लिक को इंप्रेस किया। कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू मुसलमान का रोल था उसमें, सारे ही दीवाने थे। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं इतना दीवाना था कि अपनी जान कुर्बान कर देता उस लेडी के लिए। तो ऐसे कंटेंट आप बनाइए थे। संबल पुलिस ने इन पर कार्रवाई की थी, उनके बाद इनका वीडियो सामने आया था, हम इस तरीके का कोई भी कंटेंट नहीं बनाएंगे और लगातार बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं? वही तो मैं बताना चाहता हूं, वहां तो कह दिया इन्होंने, लेकिन आज इनकी आईडी खोल करके देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आईडी खोलोगे तो कहती है कि किसी भाड़ू में दम नहीं,
बताओ ऐसी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है कि किसी में दम नहीं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करा सके। अशफाक जी, ऐसे तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन लगातार कर रहे हैं। महक परी क्यों और उस्मान भारती ये साहब ऐसे, मैं मानता हूं इस देश में काफी अश्लील वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा वीडियो आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा पत्रकार महोदय, कि आप मोबाइल खोलोगे तुरंत गाली है। बताओ घोड़ी बनाने का कहां से सवाल आ गया? ऐसे क्रिएटर आपने देखे? ऐसे जाहिलाना हरकतें, घोड़ी बना क्या लेना चाहते हो, क्या देना चाहते हो घोड़ी बना करके? आप देखिए, आप उनके वीडियो देखिए, आप उठा करके, मेरा मन रो रहा है, अब भी मेरी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मेरे साथ ये चश्मा है, मैं बड़ा परेशान होता इनके वीडियो देख देख करके। मेरी समाज की है वो, मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को समाज में जगह। साइड में बोला भी है कि जहां ये मिले इनका गाजर मूली की तरह सम्मान करा जाए, इससे क्या मतलब हुआ गाजर मूली की तरह सम्मान? इनका सम्मान साहब, मैं युवा जनरेशन को यही बताना चाह रहा था कि इनका स्वागत कर रहे हैं पैसे दे करके। गाजर मूली का मतलब अब गाजर मूली का मतलब पैसे दे करके स्वागत कर रहे हैं। स्वागत दूसरे स्तंभ से करिए ना इनका, ताकि भागते नजर आए। स्पष्ट शब्दों में समझाए ना, गाजर मूली का मतलब क्या? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये युवा पीढ़ी बताएगी, इसका जवाब ये युवा पीढ़ी देगी। अब इस मुरादाबाद मंडल की किसी ज्ञापन दे रहे हैं? मैं कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहा हूं और डीएम साहब को ज्ञापन दे रहा हूं। जो मेरे थाना क्षेत्र यानी भोजपुर का रहने वाले अजीजा उस्मान भारती हैं, तो वो डीएम साहब को ज्ञापन जाएगा और कमिश्नर साहब को दोनों ज्ञापन जा रहे हैं, ये महक परी का भी और उस्मान भारती अजीजा का भी। एक मिनट